रूसी राष्ट्रपति पुतिन का आज से 2 दिवसीय भारत दौरा। कुछ देर बाद दिल्ली पहुंचेंगे। यूक्रेन जंग के बाद पहली बार भारत दौरे पर आ रहे हैं पुतिन। राष्ट्रपति पुतिन के स्वागत में पीएम मोदी करेंगे हाई डिनर की मेजबानी। आपसी रिश्तों को मजबूती देने के लिए कई अहम मुद्दों पर चर्चा की जाएगी। राष्ट्रपति पुतिन का शुक्रवार की सुबह 9:30 बजे राष्ट्रपति भवन में औपचारिक स्वागत होगा। राजघाट पर महात्मा गांधी की समाधि पर जाकर के देंगे श्रद्धांजलि। पीएम मोदी और राष्ट्रपति पुतिन के बीच शुक्रवार 11 बजे हैदराबाद हाउस में होगी द्विपक्षीय शिखर वार्ता। रक्षा सहयोग और आपसी व्यापार बढ़ाने पर चर्चा की जाएगी। 23वें भारत रूस वार्षिक शिखर सम्मेलन में S-400 मिसाइल सिस्टम, S-57 फाइटर जेट की खरीद पर भी बातचीत संभव है। शिखर वार्ता के बाद राष्ट्रपति पुतिन और पीएम मोदी भारत मंडपम के बिजनेस लीडर्स से मुलाकात करेंगे। राष्ट्रपति पुतिन रूस टुडे के भारत चैनल का उद्घाटन भी करेंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने पुतिन के स्वागत पर शाम 7 बजे राजकीय भोज का आयोजन किया। शुक्रवार रात 9:30 बजे पुतिन मॉस्को के लिए होंगे रवाना। राष्ट्रपति पुतिन के दौरे से पहले किले में तब्दील राजधानी दिल्ली में चप्पे चप्पे पर अतिरिक्त फोर्स तैनात। होटल से मीटिंग वेन्यू तक ड्रोन से नजर, मल्टीलेयर सिक्योरिटी और सीसीटीवी से निगरानी। पुतिन के दौरे से पहले राहुल गांधी का सरकार का बड़ा आरोप। बोले कि विपक्ष को नजरअंदाज कर रही है सरकार। हमें विदेशी मेहमानों से मिलने नहीं दिया जा रहा। सरकार नहीं चाहती कि हम विदेशी मेहमानों से मुलाकात करें। राहुल गांधी बोले, विपक्ष भी देश की आवाज क्यों नहीं मिलने देते। हिंदुस्तान का हम भी प्रतिनिधित्व करते हैं। पटना में अतिक्रमण के खिलाफ बुलडोजर एक्शन। प्रशासन ने सड़क किनारे अवैध कब्जों को हटाया। मोतिहारी में न्यायालय के आदेश के बाद अतिक्रमण के खिलाफ एक्शन। जहां पर सिरामन के किनारे बन रहे निर्माणाधीन मकान पर चला बुलडोजर। बिहार विधानसभा में राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा हुई। डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने सरकार की ओर से जवाब दिया। बिहार विधानसभा में सीएम नीतीश कुमार बोले, राज्य में अब किसी तरह की डर और भय का माहौल नहीं है। पूरे राज्य में शांति वातावरण। सीएम नीतीश कुमार बोले, बिहार में पहले बहुत हिंदू मुसलमान का झगड़ा होता था, अब कोई झगड़ा नहीं होता। विधानसभा में सीएम नीतीश बोले कि शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में तेजी से विकास हो रहा है। राज्य में अब सरकारी शिक्षकों की संख्या 5,20,000। अस्पतालों में प्रतिदिन 11,000 मरीज आ रहे हैं। बिहार बीजेपी अध्यक्ष और मंत्री दिलीप जायसवाल ने विपक्ष का मुद्दा विहीन बताया। कहा कि उनके पास कोई भी मुद्दा नहीं है। विपक्ष के लोग कुछ भी बातें करते रहते हैं। जमीन के बदले नौकरी मामले में फैसला टल गया। 8 दिसंबर को राउज रेवेन्यू कोर्ट सुनाएगा फैसला। सीबीआई ने लालू परिवार को बनाया है आरोपी। बढ़ते प्रदूषण को लेकर के संसद परिसर में विपक्ष का प्रदर्शन। मास्क पहन करके किया विरोध। खड़गे, सोनिया समेत कई नेता शामिल हुए। बढ़ते प्रदूषण पर सोनिया गांधी ने सरकार को घेरा। कहा कि प्रदूषण कम करने के लिए सरकार कुछ करे, ये उनकी जिम्मेदारी। छोटे छोटे बच्चे मर रहे हैं। प्रियंका गांधी ने प्रदूषण को लेकर के सरकार को घेरा। बोली कि हर साल प्रदूषण से हालत बिगड़ते जा रहे हैं। कम करने के लिए सरकार कोई एक्शन नहीं लेती। प्रियंका गांधी बोली, केवल बयानबाजी से काम नहीं चलने वाला है, सरकार कुछ ठोस एक्शन ले। बढ़ते प्रदूषण से छोटे छोटे बच्चे सांस नहीं ले पा रहे। राजनाथ सिंह ने बाबरी वाले बयान पर मल्लिकार्जुन खड़गे का पलटवार। कहा कि अगर सबूत है तो उसे पब्लिश करें और हर जगह प्रचार भी करें। डॉलर के मुकाबले रुपए में गिरावट के लेकर के बरसे खड़गे। कहा कि सरकार की नीति की वजह से रुपया कमजोर हो रहा है। रुपए के कमजोर होने पर प्रियंका गांधी का प्रधानमंत्री पर अटैक। कहा कि मनमोहन सरकार के समय सवाल उठाने वालों को इसका जवाब देना चाहिए। संसद परिसर में टीएमसी सांसदों का प्रदर्शन। केंद्र का बकाया और मनरेगा फंड से जुड़े मुद्दों को लेकर के प्रोटेस्ट। टीएमसी के प्रदर्शन पर बंगाल बीजेपी अध्यक्ष समीक भट्टाचार्य बोले, ध्यान भटकाने के लिए ये लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। केंद्र ने साफ कहा कि हिसाब बताओ और पैसा लो। हुमायूं कबीर को पार्टी से निलंबित करने के बाद मुर्शिदाबाद में सीएम ममता बनर्जी की रैली। कहा कि हम सांप्रदायिक राजनीति नहीं करते, हम इसके खिलाफ हैं। ममता ने बीजेपी पर धर्म के आधार पर राजनीति करने का आरोप लगा दिया है। कहा कि बीजेपी एसआईआर के मुद्दे पर धार्मिक आधार पर राजनीति कर रही है। बाबरी मस्जिद बनाने के ऐलान करने वाले टीएमसी नेता हुमायूं कबीर सस्पेंड। सीएम ममता ने पार्टी से निलंबित कर दिया। पार्टी से सस्पेंड होने में तुरंत बाद हुमायूं कबीर ने नई पार्टी बनाने का ऐलान कर दिया। बोले कि जल्द ही नई पार्टी बनाऊंगा। मानहानि मामले में राहुल गांधी को राहत। यूपी ट्रायल कोर्ट की कार्रवाई पर अंतरिम रोक जारी रहेगा। सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के खिलाफ राहुल की अर्जी स्वीकार की। हाई कोर्ट ने निचली अदालत के समन को रद्द करने का इनकार कर दिया। एसआईआर के दौरान बीएलओ की मौत पर सुप्रीम कोर्ट ने चिंता जताई। राज्य के बीएलओ पर काम का दबाव कम करने के लिए निर्देश। अतिरिक्त कर्मचारियों की भर्ती करने की सलाह। इंडिगो की आज 180 से ज्यादा फ्लाइट्स रद्द। क्रू मेंबर्स की कमी और तकनीकी खराबी बनी वजह। देश भर की उड़ानों पर असर। पुणे एयरपोर्ट पर कई यात्री फंसे हैं। फ्लाइट्स लेट होने से यात्री परेशान हुए। एयरलाइंस ने खराब मौसम का हवाला दिया। बम की धमकी के बाद अहमदाबाद एयरपोर्ट पर इंडिगो के विमान की आपात लैंडिंग हुई। मदीना से हैदराबाद आ रही थी फ्लाइट। विमान में 180 यात्री थे सवार।
राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने नौसेना दिवस की शुभकामनाएं दी। ट्वीट करके लिखा, भारतीय नौसेना के कर्मियों पर पूर्व सैनिक और उनके परिवार को नेवी डे की बहुत बधाई। पीएम मोदी ने नेवी डे की बधाई ट्वीट करके लिखा, हमारी नेवी हिम्मत और पक्के इरादे की पहचान, इंडियन नेवी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। यूपी, बिहार, हरियाणा में 22 जगहों पर एनआईए का छापा, आतंकी साजिश से जुड़े मामलों में एजेंसी की छापेमारी। औरैया में एनआईए की बड़ी छापेमारी, पेट्रोल पंप मालिक कमल वर्मा के 15 से ज्यादा ठिकानों पर आधी रात से छापेमारी। दिल्ली ब्लास्ट को लेकर रेड की संभावना। गुजरात एटीएस ने जासूसी नेटवर्क का पर्दाफाश कर दिया है। आर्मी में तैनात सूबेदार और दमन की रहने वाली एक महिला गिरफ्तार। पाकिस्तान के संपर्क में थे दोनों, क्लासिफाइड जानकारी देते थे। यूपी के बरेली में मुफ्ती शहाबुद्दीन रिजवी ने मौलाना मदनी के जिहाद वाले बयान पर साधा निशाना, कहा कि मौलाना का बयान देश के लिए खतरनाक। मुफ्ती शहाबुद्दीन के मौलाना मदनी के बताए गद्दार बोले वो भारत के मुसलमानों को भड़का रहे हैं जिससे हिंदू मुस्लिम के बीच टकराव हो जाए। दिल्ली के अक्षरधाम इलाके में प्रदूषण बहुत खराब श्रेणी में पहुंच चुका है। AQI 318। दिल्ली के गाजीपुर इलाके में भी एयर क्वालिटी इंडेक्स 318 दर्ज किया गया। आसमान में छाई धुंध की मोटी चादर। दिल्ली के आनंद विहार इलाके में सांस लेना हुआ मुश्किल, बहुत खराब श्रेणी में पहुंचा AQI। मायनगरी मुंबई में एयर क्वालिटी इंडेक्स 146 दर्ज, आसमान में छाई कोहरे की हल्की परत। कर्नाटक सरकार का बड़ा फैसला, जहां पर मेंस्ट्रुअल लीव को दी मंजूरी। 18 से 52 साल तक की महिलाएं कर्मचारियों को मिलेगी हर महीने एक पेड लीव। घुसपैठियों को लेकर के लखनऊ में एक्शन शुरू हुआ। मेयर ने झुग्गी झोपड़ियों का दौरा किया, सबको रोहिंग्या बता करके 15 दिन के अंदर लखनऊ छोड़ने के लिए कहा। मथुरा में 7 दिसंबर को विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल की शौर्य यात्रा को देखते हुए पुलिस प्रशासन अलर्ट। शहर के कई इलाकों में पुलिस का फ्लैग मार्च। यूपी के अमरोहा में भीषण सड़क हादसा हुआ। हाईवे किनारे खड़ी DCM में जा रही घुसी तेज रफ्तार कार। बुलंदशहर में अपहरण और हत्या का आरोपी सलीम पुलिस मुठभेड़ में गिरफ्तार, आरोपी के पैर में गोली लगी। यूपी के जालौर में हिस्ट्री शीटर बदमाश के साथ पुलिस की मुठभेड़ हुई, 2 बदमाश के पैर में गोली लग गई। सुल्तानपुर में नशे में धुत हेड कांस्टेबल ब्रिजेश द्विवेदी का बीच सड़क पर हंगामा, राहगीरों की साथ बदसलूकी की, सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल किया। ग्रेटर नोएडा की जेवर एयरपोर्ट से 15 लाख के एल्यूमिनियम केबल बंडल की चोरी का खुलासा, साइट इंजीनियर समेत 4 लोग गिरफ्तार। हरियाणा के पानीपत में साइको किलर महिला की दरिंदगी, अपने बेटे सहित सगे संबंधियों के 4 बच्चों को पानी में डुबोकर मार डाला। आरोपी महिला सुंदर दिखने वाली बच्चों को बनाती थी निशाना। पुलिस की पूछताछ में महिला ने किया खुलासा, वो नहीं चाहती थी कि कोई भी बच्ची बड़ी होकर उससे ज्यादा सुंदर दिखे। जयपुर में आइसक्रीम फैक्ट्री में आग लग गई, लाखों का माल जलकर खाक, आसमान में उड़ता दिखा धुएं का गुबार। पंजाब के अमृतसर में बड़ा हादसा, बस और ट्रक की टक्कर हुई, हादसे में 2 लोगों की मौत, 35 से 40 घायल। मौके पर पहुंची पुलिस ने चलाया रेस्क्यू ऑपरेशन, सभी घायलों को अस्पताल पहुंचाया। ओडिशा के खुर्दा में पुलिस के ऑपरेशन शुगर ट्रैप में 3 ड्रग तस्कर गिरफ्तार, तस्करों के पास से 650 ग्राम ब्राउन शुगर बरामद। उज्जैन के महाकाल मंदिर में हुई विशेष भस्म आरती, बड़ी संख्या में श्रद्धालु शामिल हुए। असम के गुवाहाटी में ठिठुरन बढ़ी, आसमान में छाया घना कोहरा, फॉग के चलते विजिबिलिटी बेहद कम हो गई। कश्मीर घाटी में शीतलहर का प्रकोप जारी, श्रीनगर में तापमान में भारी गिरावट से ठंड पड़ी। 10 दिसंबर को खुलेगा नेफ्रो प्लस का IPO, नए शेयर जारी करके 353 करोड़ रुपए जुटाने का टारगेट। इश्यू की क्लोजिंग 12 दिसंबर को होगी। नए आधार ऐप में घर बैठे बदल सकते हैं मोबाइल नंबर, एड्रेस, नाम अपडेट करने की फैसिलिटी जल्द शुरू होगी। यूजर्स को किसी डॉक्यूमेंट की जरूरत नहीं। तत्काल विंडो टिकट के लिए अब OTP जरूरी है। कुछ दिनों में सिस्टम देश भर में लागू होगा। काउंटर बुकिंग को सुरक्षित बनाने के लिए ये फैसला। टाटा नेक्सॉन फिर से बनी देश की नंबर 1 कार। नवंबर में 22,434 यूनिट्स की बिक्री हुई। मारुति सुजुकी की पहली इलेक्ट्रिक कार भारत में लॉन्च हुई। ई विटारा की कीमत 18 से 25 लाख। चीन में लॉन्च हुआ OnePlus Ace 68,000 मेगावाट बैटरी और 16 GB रैम के साथ 1 TB स्टोरेज। न्यूबिया फोल्ड और न्यूबिया फ्लिप 3 फोन की मार्केट में एंट्री हुई। 6,560 मेगावाट बैटरी के साथ 8 इंच की डिस्प्ले। विराट कोहली और ऋतुराज गायकवाड़ ने शतक पर भारी पड़ी। मार्करम की शतक के पारी। साउथ अफ्रीका ने दूसरे वनडे में भारत को 4 विकेट से हरा दिया। साउथ अफ्रीका के खिलाफ दूसरे वनडे में टीम इंडिया 359 रन का टारगेट नहीं बचा सकी। आखिरी ओवर में साउथ अफ्रीका ने टारगेट हासिल किया। साउथ अफ्रीका की ओर से एडन मार्करम ने सेंचुरी लगाई है, जहां पर ब्रेविस और मैथ्यू ब्रिडजकी ने अर्धशतक की पारी खेली। भारत की ओर से अर्शदीप सिंह और प्रसिद्ध कृष्णा ने साउथ अफ्रीका के 2-2 विकेट झटके। विराट कोहली ने वनडे फॉर्मेट में पूरा किया 53वां शतक, 12वीं बार लगाया बैक टू बैक सेंचुरी। इंटरनेशनल वनडे क्रिकेट में विराट कोहली ने नंबर 3 पोजीशन पर लगाया रिकॉर्ड 46 शतक। भारतीय बल्लेबाज ऋतुराज गायकवाड़ ने जड़ा पहला वनडे शतक। रायपुर में खेली 83 गेंद पर 105 रन की पारी। साउथ अफ्रीका के खिलाफ ऋतुराज ने लगाया भारत की तरफ से दूसरा सबसे तेज वनडे शतक।
कोहली गायकवाड़ की जोड़ी ने साउथ अफ्रीका के खिलाफ वनडे फॉर्मेट में रचा इतिहास। दोनों के बीच तीसरे विकेट के लिए हुई 195 रन की साझेदारी। साउथ अफ्रीका के खिलाफ वनडे सीरीज में केएल राहुल ने जड़ा बैक टू बैक अर्धशतक। रोहित शर्मा ने भारत में इंटरनेशनल वनडे क्रिकेट में 9000 रन पूरे किए। देश में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ियों की रिकॉर्ड में तीसरे नंबर पर पहुंचे। भारत के तेज गेंदबाज मोहित शर्मा ने लिया क्रिकेट के सभी फॉर्मेट से संन्यास। मोहित ने 26 वनडे और 8 T20 अंतर्राष्ट्रीय मैच खेले।